नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाह के समय जब कुंडली मिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर विचार करते हैं वो है मंगल दोष। आज बात करेंगे कि ये मंगल दोष होता क्या है और अलग अलग तरीके के मंगल दोषों का प्रभाव कैसा पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। साथ ही साथ आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा और किस राशि को आज सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 1:30 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब ये जानते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार असर डालता है। क्यों हम मंगल दोष का विचार करते हैं, शनि दोष का, सूर्य दोष का विचार क्यों नहीं करते। मंगल वैवाहिक जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों का स्वामी है मंगल, लेकिन इसके अलावा भावनाओं का, इमोशंस का भी स्वामी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। विवाह के समय मंगल दोष को देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके विवाह के सुख को कंट्रोल कर देता है। विवाह में सुखी बनाए या न बनाए, लेकिन अगर मंगल गड़बड़ होगा तो आप विवाह में दुखी जरूर हो जाएंगे। मंगल का कुंडली के कुछ विशेष भाव में स्थित होना मंगल दोष कहलाता है। मंगल अगर कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। दक्षिण भारत में ऐसी भी मान्यता है कि मंगल अगर कुंडली के दूसरे भाव में हो तो भी कुंडली मांगलिक हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक से ही कराना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर मंगल दोष को सही तरीके से बैलेंस न किया जाए तो दूसरे पक्षकार की मृत्यु हो सकती है। मंगल दोष पर विस्तार से चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्मदिन के अनुसार
आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा होगा। चलिए अब जान लेते हैं दैनिक राशिफल और बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के राशिफल की। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, करियर संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा हो सकती है। काफी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, तो इसका जीवन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में होगा, लग्न में होगा, तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होगा। बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होगा। चेहरे पर लालिमा रहेगी। यहां पर मंगल माता और जीवन साथी के साथ तालमेल खराब करवा देता है। जिनके लग्न में मंगल होता है ऐसे लोग माता और जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करते हैं। यहां वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं अक्सर पैदा होती हैं व्यक्ति के व्यवहार की वजह से। अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, फोर्थ हाउस में हो, तो क्या प्रभाव होता है। अगर मंगल किसी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं। दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल में बड़ी समस्या देता है। लेकिन ये मंगल दोष कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है, बहुत ज्यादा वाला अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करता। मंगल दोष पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपकी जिज्ञासा का समाधान ऐसा क्यों में। साथ ही साथ बताएंगे आज का सबसे शुभ समय कौन सा होगा और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की।
कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं। करियर में आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। अगर आप भी कोई प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न कल्पना जी ने हमें लिखा है। जोधपुर राजस्थान से लिखती हैं। 3 मार्च 1975 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर के 12 बजे और जन्म का स्थान है ब्यावर, राजस्थान। कल्पना जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और डॉक्टर अभी एक समस्या के लिए, ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, तो मेरा स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा और क्या इस समय मेरा ऑपरेशन हो सकता है? कल्पना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आने वाले समय में आप स्वस्थ रहेंगी, लेकिन अभी छोटा सा एक माइनर ऑपरेशन आपका जरूर हो सकता है और उससे आप भविष्य में स्वस्थ हो जाएंगी। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो तो इसका प्रभाव कैसा होता है। इस मंगल दोष का प्रभाव कैसा है? अगर सप्तम भाव में मंगल है तो ये मंगल दोष व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करता है, क्रोध और वायलेंस पैदा करता है। इसके कारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है, उपद्रव करता है। लेकिन ये मंगल संपत्ति के मामले में और संपत्ति संबंधी काम के मामले में लाभकारी होता है। सप्तम का मंगल हो तो वैवाहिक जीवन में वायलेंस आ जाता है, वैवाहिक जीवन में झगड़े आते हैं और हिंसा आ जाती है। अब अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो तो ये कैसा मंगल होता है? देखिए,
अष्टम भाव में अगर आपकी कुंडली के मंगल होगा तो ये आपके वाणी और स्वभाव को खराब करेगा। इसके कारण जीवन में अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी जिंदगी में हो जाती है। ये मंगल खतरनाक मंगल है और ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव का, सेपरेशन का या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। मंगल दोष में सबसे ज्यादा नकारात्मक मंगल दोष अष्टम भाव का ही होता है। लग्न और अष्टम का मंगल सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। उसके प्रभाव जिंदगी पर बड़े भयंकर होते हैं। देखिए, मंगल दोष को लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी लड़की या लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तो आप एक तो कुंडली मिला करके शादी करिए कि मंगल दोष बैलेंस हो जाए। इस चक्कर में मत पड़िए कि दोनों मंगली होंगे तभी शादी होगी। दूसरी बात यह है कि मान लिया प्रेम विवाह का मामला है, एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, मंगल दोष बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में आप मंगल की शांति या मंगल की भात पूजा करवा सकते हैं। उज्जैन में मंगलनाथ के मंदिर में विधिवत मंगल की भात पूजा करवाने से भी इस दोष का शमन होता है। जिसकी कुंडली में अष्टम मंगल हो, जिसकी कुंडली में लग्न में मंगल हो या जिसकी कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल हो, ये शादी करते समय ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि ये मंगल दोष जीवन साथी के जीवन पर संकट पैदा कर सकता है। चतुर्थ में मंगल हो, द्वादश में मंगल हो तो चिंता बहुत नहीं करनी चाहिए। हालांकि वहां भी मंगल दोष को बैलेंस करने का प्रयास कर लेना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जो आपके दिन को बेहतर बना देगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।
अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में हो तो ये मंगल दोष कैसा होता है। देखिए, अगर कुंडली के 12वें भाव में मंगल हो तो ये सुख और विलास, लस्ट की इच्छा को भड़का देता है। ऐसे लोग किसी भी चीज से जीवन में संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल 12वें भाव का वैवाहिक जीवन और रिश्तों में अहंकार पैदा करता है। ये मंगल दोष भी सामान्य नकारात्मक है, इसको बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं कहेंगे। चतुर्थ भाव का मंगल दोष और द्वादश भाव का मंगल दोष कम नकारात्मक है। लग्न, सप्तम और अष्टम और अगर द्वितीय भाव को ले लें तो ये मंगल दोष सबसे ज्यादा नकारात्मक माने जाते हैं। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। आंखों की समस्या आपको हो सकती है। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। करियर की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम बात करते हैं आपके मन की जिज्ञासाओं की और उसका सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। अगर एक आदमी मांगलिक है और दूसरे की कुंडली में उसी भाव में सूर्य, शनि, राहु, केतु कोई पाप ग्रह बैठ गया है तो बिना मंगल के भी मंगल दोष कट जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर कोई आदमी मांगलिक है तो दूसरे की कुंडली से उसका मंगल दोष कट रहा है या नहीं कट रहा है। वक्त हो गया है आपके दूसरे प्रश्न का। आपको बता दूं कि अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके आप हमें मेल करिए bhagyachakra@aajtak.com पर।
अगला प्रश्न हमें शंभू शरण जी ने लिखा है और शंभू शरण जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 15 नवंबर 1993, शाम को 7:09। जन्म स्थान है वाराणसी। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शंभू जी, आपको बता दें कि आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है। इस समय विवाह इनका कभी भी तय हो सकता है और विवाह होने की संभावना जून 2025 के पहले बनी हुई है। तो बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुंडली एक बार जरूर मिलवा लीजिएगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाएं और सुबह शाम दोनों समय इनको बोलिए कि ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए शुभ होगा। अब बात करते हैं आपके लकी नंबर की। नंबर 1 से नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, कार्यों में सफलता मिलेगी। नंबर 4, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। नंबर 7, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, काम की तमाम रुकावटें आज समाप्त होंगी। अब जान लेते हैं आज के भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इस समय में कौन सा उपाय करना होगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर होगी। अब जान लेते हैं कि अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण काम है और आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करके घर से निकलेंगे, जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा एक बार सुबह सुबह पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। और अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। किस राशि के व्यक्ति के लिए आज का दिन शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा।
आज का दिन शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, जीवन बेहतर होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। तनाव समाप्त होगा, चिंताएं दूर होंगी, हर काम में सफल होंगे। आज सावधान रहना होगा। धनु राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चोट चपेट लग सकती है, चिंताएं हो सकती हैं। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।